द होली गंगा, क्या नाम है चैप्टर का हमारे? द होली गंगा। इसमें लिखा है द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा क्या है? हमारी नेशनल रिवर है। नेशनल रिवर मतलब होता है राष्ट्रीय और नदी। क्या होता है? राष्ट्रीय नदी। आवर मीन्स होता है हमारी। तो गंगा क्या है? हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ मीन्स होता है का, की, के। वर्ल्ड मीन्स होती है दुनिया, यानी कि संसार। हेरिटेज मीन्स क्या होता है? विरासत। तो इट इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। ये क्या है? दुनिया की एकमात्र विरासत है। ये क्या है? दुनिया की एक विरासत है। विरासत मतलब हमको एक पुराने हमारे पुरखों के द्वारा हमको ये दी गई हमें धरोहर है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा क्या है बेटा? लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन मतलब होता है जीवन रेखा। क्या होता है लाइफ लाइन? मीन्स जीवन रेखा। तो गंगा क्या है? हमारी जीवन रेखा है। अपनी अपनी बुक्स पे ध्यान दो बेटा, अपनी अपनी बुक्स पे ध्यान दो, यहाँ वहाँ मत ध्यान देना। तो गंगा इज द लाइफ लाइन। गंगा क्या है? एक जीवन रेखा है। ऑफ इंडिया, किसकी जीवन रेखा बेटा? भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। तो क्या है? मोस्ट मीन्स अत्यधिक, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, रिवर्स मीन्स नदियाँ, ऑफ आवर कंट्री। कंट्री मीन्स होता है देश, यानी कि हमारे देश के लिए नदियाँ क्या हैं? बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारे देश के लिए क्या बेटा? नदियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और गंगा उनमें से एक है। इट इज कंसीडर्ड। कंसीडर्ड मीन्स क्या होता है बेटा? क्या होता है कंसीडर्ड मीन्स? क्या होता है? माना जाता है। हाँ, माना जाता है। तो कहेंगे इट इज कंसीडर्ड, ऐसा माना जाता है कि गंगा क्या है? सैक्रेड है, यानी कि पवित्र है। एंड वर्शिप्ड, और इसकी पूजा की जाती है। वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, वर्शिप्ड मीन्स पूजा की जाती है। एज कैसे? गॉडेस गंगा, किसके रूप में बेटा पूजा की जाती है? हाँ, गॉडेस मीन्स होता है देवी और गंगा मीन्स गंगा। एक गंगा देवी के रूप में, गंगा की पूजा किस रूप में की जाती है? एक देवी के रूप में की जाती है। आगे देखेंगे द गंगा बिगिंस। बिगिंस मीन्स शुरुआत होती है। गंगा नदी की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? इट्स जर्नी, इसकी यात्रा। जर्नी मीन्स होता है यात्रा। इसकी यात्रा प्रारंभ होती है, शुरू होती है फ्रॉम गोमुख। गोमुख मतलब वो स्थान जहाँ से गंगा शुरू होती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? गोमुख कहते हैं। गोमुख क्या है? गोमुख इज अ केव। गोमुख क्या है? एक प्रकार की गुफा है। गोमुख क्या है बेटा? एक गुफा है। मेड ऑफ आइस, ये किससे बनती है? आइस यानी कि बर्फ से बनती है। इन हिमालयाज, कहाँ पर बनती है बेटा? हिमालय में बनती है। तो कह रहा है गोमुख इज अ केव। गोमुख एक प्रकार की गुफा है, एक गुफा है। मेड ऑफ आइस, ये बनती है। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गोमुख एक गुफा है जो बनती है, बर्फ से बनती है। किससे बनती है बेटा? बर्फ से बनती है। कहाँ पर? इन हिमालय, हिमालय पर्वत में बर्फ से बनती है। कौन? गोमुख हिमनद, यानी कि गोमुख। गोमुख मतलब वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती है। आगे देखें द आइस मेल्ट। जब बर्फ क्या होती है बेटा? मेल्ट मीन्स पिघलती है। जब बर्फ पिघलती है एंड द वाटर फ्लोज, और पानी क्या होता है? बहता है। आउट एज अ टिनी स्ट्रीम, कैसे बाहर निकलता है? जैसे कि एक पतली धारा होती है। स्ट्रीम मीन्स क्या होता है बेटा? धारा। गोम मतलब गंगा जी इस प्रकार से निकलती है, गंगा जी का पानी इस प्रकार से निकलता है जैसे कि एक पतली सी धारा होती है। एज द गंगा फ्लो, जैसे ही गंगा बहती है। डाउन मीन्स नीचे, कहाँ की तरफ बहती है बेटा? नीचे की तरफ बहती है। द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। इसको क्या, कहाँ कहाँ बेटा ये ज्वाइन, किसको किसको ज्वाइन करती है? छोटे छोटे पहाड़ों को, बड़े बड़े पहाड़ों को ये ज्वाइन करते हुए चली जाती है। यानी कि इसकी जो धारा होती है वो इन सबको जोड़ते हुए इनसे चली जाती है, आगे चली जाती है। फिर आगे लिखा है बेटा 10। इसको क्या पढ़ेंगे? 10। 10 पढ़ेंगे। 10 मीन्स होता है इस प्रकार से।
इस प्रकार से द गंगा बिकम्स, गंगा होती जाती है कैसी, बिगर एंड बिगर, बड़ी और बड़ी। इस प्रकार से गंगा बड़ी और बड़ी होती चली जाती है। इट फ्लोज, ये बहती है, डाउन द माउंट इट फ्लोज, ये बहती है, डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, ये कैसे बहती है बेटा, पर्वतों में बहुत तेजी से बहती है। इट बिकम्स, ये होती जाती है, वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेस द प्लेन्स, ये कैसी होती चली जाती है बेटा, वाइडर, चौड़ी और चौड़ी होती चली जाती है। कहाँ, जब ये पहुंचती है, इट रीचेस, रीचेस मतलब होता है पहुंचती है, इट रीचेस कहाँ पहुंचती है बेटा, द प्लेन्स, यानी कि जब ये मैदानों में पहुंचती है तो और लंबी और चौड़ी और खूब चौड़ी होती हुई चली जाती है। इट रीचेस, अब आगे से नेक्स्ट पैरा से बेटा ध्यान देना, कह रहा है कि इट रीचेस, ये पहुंचती है, द प्लेन्स एट हरिद्वार, ये कहाँ पहुंचती है बेटा, मैदानों में, हरिद्वार में पहुंचती है। हरिद्वार कहाँ की सिटी है, ये उत्तराखंड की एक सिटी है। कहाँ की बेटा, उत्तराखंड की एक सिटी है। अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, क्या है, देहरादून है। आगे देखो, कह रहा है कि इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार, ये कहाँ पर पहुँचती है बेटा, हरिद्वार के मैदानों में पहुँचती है। इन द प्लेन्स, इसके जो मैदानों में, इट्स फ्लो, ये बहती है, थ्रू मीन्स से या होकर, कहाँ से बहकर होकर निकलती है बेटा, मैनी विलेजेस एंड टाउन ऑफ सिटी इंडिया, यानी कि भारत के कई टाउन मीन्स होता है कस्बे, भारत के कई कस्बों से होकर के, कई गांवों से होकर के ये गुजरती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रिवर गंगा, बोथ मीन्स होता है दोनों, साइड्स मीन्स होता है किनारे, ऑन मीन्स होता है पर, दोनों किनारों पर, ऑफ द गंगा रिवर, यानी गंगा नदी के दोनों किनारों पर, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, क्या है बेटा, हरे हरे घास मैदान है, क्या है बेटा, हरे हरे मैदान है। आगे देखो, मैनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, यानी क्या कह रहा है कि मैनी अदर्स रिवर, यानी मैनी कह रहा है अन्य बहुत सी नदी ज्वाइन करती हैं, किसको ज्वाइन करती हैं, गंगा रिवर को, कहाँ पर ज्वाइन करती हैं, इन द प्लेन्स, मैदानों में। कह रहे गंगा रिवर्स को मैदानों में बहुत सारी नदियाँ क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं, उससे मिलती हैं। द यमुना, यमुना नदी और द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, कह रहा है यमुना रिवर और एक अदृश्य नदी है। इनविजिबल मीन्स क्या होता है, अदृश्य, अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। तो इनविजिबल सरस्वती कहते हैं कि गंगा संगम में यमुना और सरस्वती से आकर के मिल जाते हैं। संगम कहाँ पर है, स्थित है, प्रयागराज, जिसका पुराना नाम पहले इलाहाबाद, पहले सबसे पहले प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद हुआ, अब फिर बाबा योगी आदित्यनाथ के द्वारा क्या कर दिया गया है, फिर से प्रयागराज इसका नाम कर दिया गया है। और प्रत्येक 12 साल में यहाँ क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है बेटा। दिस मीटिंग प्लेस, यानी कि जो मीटिंग मतलब जहाँ पर इनकी मीटिंग होती है, जहाँ पर ये मिलती हैं, उस स्थान में ऑफ 3 रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिल जाती है, कौन कौन, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियाँ जहाँ पर मिल जाती हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, त्रिवेणी संगम का नाम दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा 3 चोटी आप लोग निकालते हो गोने के लिए, बचती कितनी है, 2, दिखाई दूर से कितनी देती हैं, 2, 3 तो नहीं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार वो 3 नदियां होती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो कितनी दिखाई देती हैं, 2 दिखाई देती हैं, गंगा और यमुना, और जिसमें से सरस्वती हमारी इनविजिबल हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। जिस प्रकार आपकी चोटी होती है ना, एक चोटी गायब हो जाती है गोते गोते, ठीक है, इसी प्रकार सरस्वती भी मिलते मिलते क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। आगे देखो, इट इज अ होली प्लेस, यह क्या है बेटा, प्रयागराज जो संगम है हमारा, त्रिवेणी संगम है, ये क्या है, होली प्लेस है। होली मीन्स होता है पवित्र,
HOLY, और एक दूसरी मीनिंग होती है पवित्र की, सैक्रेड, SACRED। सैक्रेड मीन्स क्या होता है बेटा? पवित्र होता है। इट इज अ होली प्लेस, ये क्या है बेटा? एक होली प्लेस है, जिसे हम क्या कहते हैं? तीर्थराज प्रयाग के नाम से हम लोग इसको बुलाते हैं या पुकारते हैं या कहते हैं। यानी कि जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ आकर के मिल जाती हैं, उस स्थान को हम लोग त्रिवेणी कहते हैं। और जहाँ पर त्रिवेणी है उसे हम लोग तीर्थराज प्रयाग का नाम देते हैं। आगे देखो, कुंभ मेला कह रहा है बेटा कि कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम। कुंभ मेला ने गेन किया है, मतलब प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है बेटा? इंटरनेशनल फेम, यानी कि इंटरनेशनल मीन्स क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। फेम मीन्स होती है प्रसिद्धि। तो कह रहा है कि प्रयागराज में जो मेला लगता है कुंभ मेला, उसने प्राप्त कर चुका है बेटा। क्या प्राप्त कर चुका है? इंटरनेशनल फेम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। किस रूप में? एज द वर्ल्ड्स, यानी कि दुनिया का लार्जेस्ट, दुनिया का क्या है बेटा? सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, यानी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा कहाँ पर होते हैं? कुंभ मेला में ही होते हैं। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? कुंभ मेला है। दुनिया में सब इससे बड़ा मेला कोई लगता नहीं है। आगे देखो बेटा, कह रहा है कि कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। मैनी हिंदूज, यानी कि बहुत सारे हिंदू, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? हिंदू विश्वास करते हैं। किसमें? डेट मीन्स होता है की, और डेट मीन्स होता है वह। तो यहाँ पर डेट का मतलब क्या होगा? की। बहुत सारे हिंदू विश्वास करते हैं कि टेकिंग अ होली डिप, यानी कि क्या लेना बेटा? एक पवित्रता भरी डिप मीन्स होता है डुबकी लेना। कहाँ पर? इन द गंगा, यानी कि गंगा में आप यदि एक डुबकी लगाते हैं, हम लोग हिंदुओं की ये आस्था है हमारी गंगा नदी के प्रति कि हम यदि गंगा में एक डुबकी भी लगाएंगे तो कैन प्यूरिफाई, ये हमको शुद्ध कर देगा अ पर्सन्स सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस, यानी कि पुराने जितने हमारे सिन है, यानी कि पाप है। सिन मीन्स क्या होता है बेटा? पाप। जितने हमारे पुराने पाप है उन सबको गंगा नदी क्या कर देगी? व्यक्ति के सभी पापों को धुल देगी, प्यूरिफाई कर देगी, यानी कि शुद्ध कर देगी। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा इसका आगे क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे शुरू करते हैं। अगली उसके आगे क्या है? आफ्टर पासिंग। ये क्या होती है बेटा? इसके बाद गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? थ्रू मैनी बिग सिटीज, ये अन्य बहुत बड़ी बड़ी सिटियों से भी गुजरती है। गंगा नदी जैसे हमारे इलाहाबाद से गुजरती है, ठीक है। कानपुर से, हमारे कानपुर में भी गंगा नदी है। कानपुर में गंगा नदी है ना, कानपुर में गंगा नदी है। और गंगा नदी शुरुआत होती है कहाँ से? गोमुख से, और ख़त्म कहाँ पे होती है? गंगा सागर में। कहाँ पर? गंगा सागर में। ये किससे मिल जाती हैं? ये सागर में चली जाती हैं। कहाँ पर चली जाती हैं बेटा? सागर में। बे ऑफ बंगाल, जैसे बंगाल की खाड़ी का नाम हम लोग लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये शुरू कहाँ से होती है? गोमुख हिमनद से शुरू होती है, गोमुख ग्लेशियर से शुरू होती है। इसकी कुल लंबाई पता है कितनी किलोमीटर चलती है? 2525 किलोमीटर की पूरी लंबाई तय करती है। इतने किलोमीटर चलती है गंगा नदी, ठीक। तो 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। कोई आपसे पूछे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप लोग क्या बताओगे? कि गंगा रिवर की जो लेंथ है, लंबाई है, वो हमारी 2525 किलोमीटर है। आगे देखो बेटा, तो आफ्टर पासिंग गुजरने के बाद कहाँ से गुजरती है बेटा? थ्रू मैनी बिग सिटीज, ये कई बड़े बड़े शहरों से निकलती है। द गंगा फ्लो, गंगा नदी बहती है। कहाँ बहती है बेटा? टुवार्ड्स द सी, किसकी तरफ बहती है? यानी कि समुद्र की तरफ बहती है। टुवार्ड्स मीन्स होता है की ओर। टुवार्ड्स मीन्स बेटा क्या होता है? की ओर। ये समुद्र की तरफ बढ़ती है, समुद्र की ओर बढ़ती है। एज इट रीचेस, और ये पहुँचती है
क्लोजर टू द सी, बिल्कुल कहाँ पहुँच जाती है, बिल्कुल पास में। क्लोजर मीन्स होता है बहुत पास, ये बिल्कुल किसके पास पहुँच जाती है, सी यानी कि समुद्र के बिल्कुल पास में ये पहुँच जाती है। सी मीन्स क्या होता है बेटा, समुद्र होता है। टूवार्ड्स मीन्स होता है की ओर, और रीचेस मीन्स पहुंचती है, क्लोजर मीन्स बहुत पास। ये समुद्र के बहुत पास क्या होती है, पहुंचती है। इट्स स्पीड, इसकी जो चाल होती है, इसकी जो स्पीड होती है, बिकम स्लोअर, कैसी होती जाती है बेटा, धीमी होती चली जाती है। जब ये गोमुख से निकलती है तब इसकी चाल बहुत ज़्यादा तेज होती है, और जैसे ही हरिद्वार ये क्रॉस करती है इसकी चाल क्या हो जाती है, थोड़ा सा धीमी धीमी पड़ने लगती है। और जब ये समुद्र के किनारे बिल्कुल पहुंचती है इसकी चाल और कम हो जाती है। आगे कह रहा है बेटा कि इट्स स्पीड, इसकी चाल, बिकम्स मीन्स हो जाती है, स्लोअर बहुत धीमी हो जाती है, एंड स्लोअर और बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है, एंड फाइनली और अंत में, इट मर्ज, ये मर्ज हो जाती है। मर्ज मीन्स होता है मिल जाना, ठीक है। मर्ज मीन्स क्या होता है, मिल जाना या एक दूसरे में खो जाना। क्या होता है बेटा, मर्ज मीन्स एक दूसरे में खो जाना या मिल जाना। ये मर्ज हो जाती है इनटू द सी, ये समुद्र से जाकर के मिल जाती है, समुद्र में जाकर के खो जाती है। द गंगाज, गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा जो बेटा ये एस लगा है ना गंगा के साथ में, इस एस को कहा जाता है एपॉस्ट्रॉफी एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपॉस्ट्रॉफी एस कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है का की के, ठीक है। तो लिखा है द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की जो लंबी यात्रा होती है, जर्नी मीन्स क्या होता है बेटा, यात्रा, JOURNEY, जर्नी मीन्स क्या होता है, यात्रा। यानी गंगा की जो यात्रा होती है फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, कहाँ से शुरू होती है बेटा, माउंटेन्स, पर्वतों से शुरू होती है, पर्वतों की ऊंचाई से शुरू होती है, एंड एंड्स, और ये समाप्ति कहाँ पर होती है, एट द बे ऑफ बंगाल, ये इसकी समाप्ति कहाँ हो जाती है, बे मीन्स होती है खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में इसकी समाप्ति हो जाती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस, यानी कि यह स्थान, प्लेस मीन्स क्या होता है, स्थान, वेयर मीन्स जहाँ पर, वह स्थान जहाँ पर द गंगा ज्वाइंस, गंगा मिलती है, द सी, समुद्र से, यानी कह रहा है जहाँ पर गंगा समुद्र से मिलती है, इज कॉल्ड द गंगा सागर, उस स्थान को हम लोग क्या नाम देते हैं, गंगा सागर के नाम से जानते हैं। यानी कह रहा है जिस स्थान पर गंगा समुद्र से जाकर के मिल जाती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, गंगा सागर कहते हैं। और ये कहाँ, गंगा सागर कहाँ पर स्थित है, गंगा सागर कहाँ पर है बेटा, ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे आशा है कि आप सबको क्या हो गया होगा, समझ में अच्छे से आ गया होगा।